वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, जैसे कि आपने कोई कार ली, ठीक है, और आपका कोई फ्रेंड या फिर आपका कोई रिश्तेदार आया, बोलता है कि लाओ चाबी दो, और उसने चाबी लगाई या फिर स्टार्ट की कार और रेस देना शुरू कर दिया, जल्दी जल्दी मतलब स्पीड से रेस देना शुरू कर दिया। अब आपकी कार खड़ी हुई थी शाम से, मतलब कि आपने शाम खड़ी की और आपको सुबह उसने चाबी ली आपसे और उसने रेस देना शुरू कर दिया स्टार्ट करके। देखो, ये करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इससे क्या होता है कि आपकी कार के जो रिंग पिस्टन होते हैं या फिर इंटरनल जो भी प्रॉब्लम होती हैं वो काफ़ी आ जाती हैं। मान लो हमने खड़ी हुई कार में चाबी लगाकर स्टार्ट की और उसके बाद रेस देना शुरू कर दिया, ये चेक करने के लिए कि देखें यार धुआं दे रही नहीं दे रही। भाई वो सच में धुआं देने लगेगी, क्योंकि आपका रिंग पिस्टन आपके सारे खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। कम से कम 40 से 50 हजार का खर्चा आपका यूं ही बढ़ जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपने रिश्तेदार को सिर्फ ये देखने के लिए कॉल चाबी दे दी कि गाड़ी धुआं दे रही है नहीं दे रही है। देखो भाई, ये पहली बात तो मोटरसाइकिल नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि चाबी लगाई, मोटरसाइकिल का कान नेटने शुरू कर दिया, स्पीड से एकदम रेस देना शुरू कर दिया और एकदम चिल्ला दी पूरी तरह से। ये बिल्कुल बाइक नहीं है, ये कार है। इसमें क्या होता है कि आपकी कार शाम खड़ी की आपने और आपने जब सुबह में स्टार्ट की तो 10 से 15 सेकंड के लिए, मान लो अगर आपकी खुद की कार है तो मैं तो मानता हूं कि 25 से 30 सेकंड भी लग रही ना आपकी, आप स्टार्ट करके उसे छोड़ दो, ठीक। या बैठे रहो, कुछ कार की कैबिन वैबिन साफ कर लो, कुछ भी कर लो, या फिर अपना जो सामान आपका कैबिन में बिखरा हुआ है वो इधर उधर रख लो। लेकिन आपको कभी भी स्पीड नहीं देनी है, मतलब रेस नहीं देनी है, एक्सीलेटर नहीं दबाना है बिल्कुल भी। इससे आपका नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और मैं बताता हूँ कि ये करना क्या है। देखो, करना ये है, मैं अभी बलेनो अल्फा 1.2 सीवीटी में बैठा हुआ हूँ और मैंने, देखो ये पुश बटन स्टार्ट है, मैंने पहले ये पुश बटन स्टार्ट किया। अभी मुझे स्टार्ट नहीं करनी कार, मुझे से स्टीयरिंग लॉक अनलॉक हुआ है, ठीक। अभी यहाँ पे दिखाने लगा इग्निशन स्विच पोजीशन, ठीक। अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक बार और इसे प्रेस करना है, ठीक है। डायरेक्ट मुझे क्लच पे पैर रखकर डायरेक्ट प्रेस नहीं करना। अब देखो कुछ सिग्नल दिखा रहा है, स्टीयरिंग ये दिखा रहा है कि लॉक है, ठीक है, और ब्रेक दिखा रहा है कि हैंड ब्रेक लगा हुआ है, और ये दिखा रहा है कि ये जो ब्लू साइन है, ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि इंजन जो है आपका अभी सोया हुआ है, सुस्त है एक तरह से, अभी एक्टिव नहीं हुआ है। ये काफी सारी चीजें दिखाता है, सीट बेल्ट का दिखा रहा है और ये चिराग टाइप का दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सी वीडियो आपने देखी होगी कि उसकी ये दिक्कत आ गई, कार में ये सब चीज आ गई है। ये कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल होता है, ये हो ही जाता है जब गाड़ी खड़ी हो, शाम को खड़ी करते हैं इसलिए। ये लो फ्यूल दिखा रहा है, लो फ्यूल है, इसमें 5 लीटर से कम होता है, मतलब 5 लीटर तेल होता है, तो इसका मतलब है कि लो फ्यूल दिखाएगा, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने क्लच प्रेस किया, अब ये आ गया देखो पुश स्टार्ट स्विच, ठीक। अब मैंने ये बटन प्रेस किया, ये स्टार्ट हो गई कार। अब ये देखो इसकी आरपीएम कहां पर पहुंची हुई है, मतलब जब आप ड्राइव करते हैं, जब चलाते हो तब इतनी आरपीएम पहुंचती है। तो इसका इंतजार करना है। गाड़ी देखो आवाज भी काफी करती है, जब स्टार्ट होती है तो गाड़ी आवाज भी करती है, आपको आवाज आ भी रही होगी, क्योंकि ये अभी साइलेंट कार होती है तो इसलिए आवाज कम आती है, लेकिन फिर भी आपको आवाज इसमें आ रही होगी। अब हमें वेट करना है इसका जो एक ये है आरपीएम इसकी 1 से नीचे आने का या फिर 1 पे आने का। ये ऑटोमेटिक आती है, इसलिए आपको कभी भी क्या करना है, आपको इसका ये एक्सीलेटर कभी भी दबा के नहीं रखना, ना इसे जल्दी जल्दी दबाना है कि जल्दी कार गर्म हो जाएगी और जल्दी से हम स्टार्ट लेके चले जाएंगे। नहीं, आपको आगे पीछे हिलानी है, ज्यादा समय नहीं है। देखो आपके अगर 40-50 हजार रुपए बच रहे हैं, सिर्फ 15 सेकंड या 20 सेकंड, 25 सेकंड भी ले लो यार, 25 सेकंड के अंतराल में टाइम देने पर आपके 40 से 50 हजार बच रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बचा लो। देखो अब ये 1 से नीचे आ गई है, ठीक, और उसका साउंड भी कम हो गया है। अब मैं चाहूं तो इस गाड़ी को आगे भी ले जा सकता हूं और पीछे भी ले जा सकता हूं, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गाड़ी ने अपना आप को रेडी कर लिया है, प्रिपेयर कर लिया है, अब ये चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आप बेसिक सी चीज देखो कि मान लो आप सोए हुए हो, ठीक है, और अचानक से आपको कोई जगाकर, जल्दी जल्दी जगाकर बोलता है कि वह भाग, तो आपको कैसा फील होगा? आपकी बॉडी काम नहीं करेगी, आपका माइंड कहीं और रहेगा, बॉडी कहीं और रहेगी। होगा ये कि आपने देखा होगा कि गिर गए या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई या फिर हार्ट बीट बढ़ गई, इंटरनल चीजें आती हैं, हो सकता है भाई आपको और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही सेम सिस्टम इंजन का होता है, इंजन भी इंसान की तरह ही होता है, मतलब वही फीचर उसके अंदर होते हैं कि कैसे हवा लेनी है, कैसे सांस लेना है, कैसे फ्यूल लेना है, सब चीजें होती है। आप उसे अचानक से जगाकर भगाने की कोशिश करोगे, चलाने की कोशिश करोगे, तो वही वो डिस्ट्रैक्ट होगा, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। अब हमारी जो आरपीएम है वो 1
वन के नीचे है, ठीक है, डाउन हो गई है, तो हम इसे जैसा चाहे चला सकते हैं, अब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अब गाड़ी कह रही है आपसे कि अब आप मुझे जहां चाहे ले जा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें। देखो गाड़ी आपकी है, खर्चा आपका होगा, सारी चीजें आपकी होंगी। बस क्या ये रेस देने वाले, एक्सीलेटर दबाने वाले, क्या है 2 सेकंड का काम होता है इनका, ये दबाव आगे निकल जाते हैं, ठीक है, और आपका बड़ा नुकसान करके चले जाते हैं। और मजा ही, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई आपके रिश्तेदार हैं, आपके जान पहचान के हैं, ठीक है, उन्हें सिर्फ इतना कहना है कि भाई पता नहीं था यार मुझे ऐसा हो जाएगा, लो आपका तो खर्चा हो गया, तखड़ा वाला नुकसान हो गया, और उसकी इतनी सी बात होगी कि हाँ भाई मुझे नहीं पता था इतना हो जाएगा। और एक्चुअल में उन्हें नहीं पता कि ये सब हो जाएगा। उनका काम क्या है कि मोटरसाइकिल की जैसे रेस हेड देते हैं, उसी तरीके से ये इसमें करते हैं, कार में करते हैं। कार में बाइक में बहुत लंबा चौड़ा फर्क होता है, ठीक है, इसका पार्ट्स भी महंगे होते हैं और बहुत सी चीजें इसकी अलग होती हैं। ये 4 व्हीलर है, वो 2 व्हीलर है। 4 पहियों में 2 पहियों में बहुत बड़ा फर्क होता है। उसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए तो नॉर्मली तरीके से खुद भी ठीक कर सकते हो, या फिर किसी मिस्त्री के पास जाकर उसे आराम से नॉर्मल तरीके से ठीक करा सकते हो। लेकिन भाई इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, इसका छोटी मोटी चीजें ही, स्पेशली अगर आपके पास टॉप मॉडल हो या फिर अच्छा ऑटोमेटिक वेरिएंट हो, उसमें तो बहुत लंबा चौड़ा खर्च आता है। और दूसरी बात, हो सकता है यहाँ पे आपकी कार ठीक हो भी ना, कहीं और ले जानी पड़े आपको। तो इसलिए मेरी तो एडवाइस आपको यही है, बस एक थोड़ी सी ना निकलती है मुंह से कि भाई ठीक है अभी गाड़ी में ये प्रॉब्लम चल रही है, या फिर गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते, कुछ भी बोल दो, कोई भी बहाना कर दो भाई। अगर आपको पता है कोई रिश्तेदार है आपका वो इस तरह की हरकत करने वाला है ये। और बेसिकली आपके लिए तो इम्पोर्टेंट चीज यही है कि भाई आप इस तरह की हरकत बिल्कुल ना करें। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद कभी भी रेस ना दें, उसमें एक्सीलेटर ना दबाएं, गाड़ी को ना ही स्टार्ट करने के तुरंत बाद चलाएं, ठीक। जब गाड़ी की आरपीएम नीचे पहुंच जाए, 1 से नीचे पहुंच जाए, तब आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर आपकी गाड़ी काफी टाइम से खड़ी हुई है, मतलब 1 हफ्ता हो गया, 20 दिन हो गए हैं, तो पहले आप उसका कूलेंट चेक कर लें, ठीक है, और अंदर बोनट खोल के तो एक बार चेक कर लें कि हो सकता है कोई वायरिंग प्रॉब्लम शॉर्ट तो नहीं है, या फिर हो सकता है किसी चूहे ने काट दी। उससे क्या होता है कि अगर शॉर्ट है वायरिंग, ठीक है, आपने स्टार्ट कर दी तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सी चीजें शॉर्ट हो जाती हैं। तो इन चीजों का बहुत सा आपको ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट और चीज बताना चाहूंगा मैं, गाड़ी आपने स्टार्ट कर ली, तुरंत उसका ऐसे ही स्टार्ट ना करें कि हाँ भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है एकदम से स्टार्ट कर लें। गाड़ी को थोड़ा चलाएं, ठीक है, 1-8 किलोमीटर चलाएं, उसके बाद उसका ऐसे स्टार्ट करें या फिर ऑटो मोड करें, पंखा स्टार्ट करें, जो भी चाहे करना चाहो आप कर लो, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कभी भी इसके वाइफर इस्तेमाल ना करें, जैसे कि आपने स्टार्ट कर लिया तुरंत उसका वाइफर स्टार्ट कर लें। भाई घर पे खड़ी है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर से 1 गिलास पानी लाओ, फिर 1 डोंगा पानी लाओ, गिलास पे डाल लो, ठीक है, और थोड़ा कपड़ा मार लो, साफ हो गया। इंजन को जितना आप सेफ्टी के साथ रखोगे उतना ही ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा। आपने स्टार्ट कर ली कार, आपने चला ली, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें यूज करो, हर चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो इसकी, क्योंकि वो एक्टिव हो चुकी है। आप इनएक्टिव चीजों में सारी चीजें इस्तेमाल करना चाहोगे, फीचर इस्तेमाल करना चाहोगे हर चीज का, तो वही प्रॉब्लम तो आएगी, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि कभी कभी आपकी विंडो काम नहीं कर रही है, ठीक है, आपके ये डोर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो काम नहीं कर रहा है, या फिर आपकी लाइट काम नहीं कर रही है। ये उसी चीज का होता है कि लोगों ने स्टार्ट किया और रेस दे दी, करंट हाई फाई पहुंचेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, इंजन में प्रॉब्लम हो, बेल्ट में प्रॉब्लम हो, बस ये चीज है। क्योंकि भाई आप डायरेक्ट भगा रहे हो, उसे जगाते ही भगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो उसमें दिक्कत आएगी। वेल, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें जिन्होंने अभी अभी नई कार ली है या फिर नए तरीके सीख रहे हैं, कार के नई टेक्निक चल रही है, उसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, गियरबॉक्स के बारे में, कैसे इस्तेमाल करना है, विंडोज के बारे में, स्टीयरिंग के बारे में, और इसके एसी क्लाइमेट के बारे में पूरी जानकारी चैनल पर पड़ी हुई है। जाएं और देखें, सीखें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो अभी न्यू ड्राइवर हैं, जिन्होंने अभी नई कार ली है, उनके लिए। और अगर पुराने भी हैं थोड़े बहुत, तो वो भी देखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है, और जो मैं सीख रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।